नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। चातुर्मास के उपरांत क्षेत्र से सोचा आसपास के ग्राम नगर जहाँ जीव चातुर्मास भर आते रहे, वैसे महाराष्ट्र तो काफ़ी बड़ा है और भारत में तो बहुत सारे राज्य प्रांत हैं। सब में यत्र तत्र जैन समाज अपना अनुष्ठान, अपना प्रतिष्ठान सब संभाले हुए हैं। आबाल वृद्ध पढ़े लिखे सभी लोग प्रातः काल से जिनालयों में भर जाते और क्या भर करके यहाँ से ले जाते हैं वो ही जाने। उनको जो घर में नहीं हो वो यहाँ से भर करके ले जाए तो सबसे उत्तम होगा। और ये भावों को बनाए रखे प्रभु। ये स्थापना निक्षेप से तो हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं। अगले भविष्य में हम अपने आँखों से आपको साक्षात देखने की प्रबल इच्छा रखते हैं। पूर्व में किए हुए कर्म कोई किसी को छोड़ नहीं सकते। हाँ, यदि कर्म को छोड़ने की इच्छा आप लोगों में हो जाए, तद्गुण लब्धे अहम वंदे। हम उन्हें नमस्कार इसलिए करते हैं, उन जैसे कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, उन जैसे गुणों को धारण कर लेना चाहते हैं। कहीं बाहर से गुण आते नहीं, दोष आए हैं बाहर से, उनको निकालने का एक ही मात्र हमारे पास साधन है आज कि बिंब के रूप में अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रतिबिंब के रूप में उनको स्थापित करके तव पादो मम हृदयम तव पुदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र। भगवन और कुछ नहीं चाहते, हम आपके चरणों को अपने हृदय स्थल पर स्थापित करके आप जैसे बनने की, मुक्त होने की प्रबल इच्छा रखते हैं। ये इच्छा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे दुनिया की इच्छा तो नहीं कुछ भी, किंतु
आप जो हैं, हम आपकी इच्छा इसलिए तब तक करेंगे जब तक आपके उस दर्शन और चिंतन, मनन, आराधना के माध्यम से आप जैसे बनने का बहुत ही भाव है। इस छोटे छोटे बच्चों को भी देखते हैं तो ऐसा लगता है इन लोगों का भी पुण्य बहुत प्रबल है। छोटे छोटे बच्चे भी आहार देने की प्रबल भावना रखते हैं। इसको देख करके तो और ऐसा लगता है और इन लोगों का पुण्य बहुत तेज है। इतनी उम्र में तो हमें देखने को भी नहीं मिलता था। ये लोग आहार देने के लिए पहले आगे रहते हैं। मंदिर जाने के लिए तो पहले से खड़े हो जाते हैं। और कहीं भी मुनि महाराज और क्षेत्र आ जाते हैं तो साथ साथ वो भी आ ही जाते हैं, छोड़ते नहीं। इससे लगता है भारतवर्ष में जन्म लेना सार्थक हो गया है। लेकिन हमारा कहना है कि अर्थ के लिए कुछ समय के लिए पहले के लोग भी सेठ साहूकार प्रदेश चले जाते थे, दूसरे देश, और वहाँ से वहाँ अर्थ पुरुषार्थ करके लौट जाते थे। आज यहाँ पर आप लोग भी होते करते होंगे, शिक्षण हेतु, अर्थ व्यवसाय हेतु जाते हैं, कोई बाधा नहीं। लेकिन जा कर के वहीं पर बसे नहीं, क्योंकि भारत के लिए कई लोग मुझे उत्तम कुल मिले ताकि मैं भी कुलीन बन करके हे भगवान आपके कुल में आ ही जाऊं। इसलिए यह आप लोगों ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करने जा रहे हैं। चालू तो हो गया, मुझे भी आना था। हमने कहा था देखो बन जाए तो देख लेते हैं, लेकिन एक आध दिन का यहाँ पर विलम्ब हुआ। लेकिन है तो वही परमनी है। यहाँ के लोगों ने आग्रह भी किया। आज चूंकि चतुर्दशी थी, हमें बड़ा प्रतिक्रमण भी करना था, तो यहाँ से थोड़े और थोड़े से वह दूर है, बताते हैं 4-5 किलोमीटर। तो सुबह सुबह हमने बड़ा प्रतिक्रमण कर लिया और आप लोग आए हैं। देखो आप लोगों की भावना तो बहुत अच्छी है, आप कर ही रहे हैं। पंच कल्याणक महोत्सव ये आज शायद गर्भ और कल्याण का उत्तरार्ध होने वाला है। ध्वजारोहण तो होना ही है, उसके साथ आगे 2-3-4 दिन हैं। फिर इसको देख करके प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा भी दूर दूर से भी आई। महाराज हमारे लिए भी यहीं पर करना है, तो बहुत अच्छे दूर से लोग आए परवानी को लेकर के। महाराज जी का भी योग मिल जाए तो और अच्छा है। बहुत अच्छी भावना है। और समय तो हो गया। बाहर जो जाते हैं बच्चों को देश विदेश पहुंचा देते हैं, मैं आशीर्वाद के लिए आ जाते हैं तो मैं आशीर्वाद तो दे देता हूँ, लेकिन संकोच होता है। अब हम क्या कहें महाराज, आप बताओ जैसे कहें। देखो विदेश में तो जा रहा है शिक्षा के लिए, लेकिन भिक्षा कैसी मिलेगी वहाँ पर, ये बताओ। संकोच पड़ जाता है महाराज।
तो कई व्यक्तियों को हमने ये कहा वे वहाँ पर जा रहे हैं तो मैं मना तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इसलिए कह नहीं पा रहा हूँ वहाँ पर पूरा का पूरा शाकाहार और मांसाहार का कोई भेद जैसा ही नहीं है, तो आप कब तक वहाँ पर रहोगे। यदि शाकाहार की व्यवस्था होती है तो मैं हमारा आशीर्वाद देता हूँ। तो महाराज हम ऐसा ही करेंगे। देखो तो घर में जा कर के वह अपने परिवार के लोगों को कह देते हैं महाराज जी ने ऐसा ऐसा कहा, तो ये 1 महीने के भीतर वह प्रतिदिन जो विशेष रूप से काम में आ जाते हैं ऐसे व्यंजनों को बनाने को सीख लिया और आकर के कहा महाराज आपकी भावना को भी हमने नहीं, मेरी भावना इसलिए है कि सब कुछ करना है तो निषेध नहीं है, आप लोगों के लिए आवश्यक है आरंभ अर्थ पुरुषार्थ आदि, लेकिन अपने शाकाहार को कभी भूलना नहीं है। ये बहुत ही दुर्लभ से आप लोगों को मिला है, तो इसको हाँ हाँ महाराज बिल्कुल करूँगा। वहाँ पर जाने के उपरांत और बच्चों को भी कहूँगा कि वह ये रहे। इसी देश में रह कर के भी बहुत परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि दोनों जो है एक साथ बनते हैं भोजन, उसके लिए भी आप लोगों को अपने बच्चों को प्रशिक्षित कर देना चाहिए। वहाँ यदि व्यवस्था नहीं भी होती है तो होने में कोई बाधा नहीं है, और वहाँ पर शाकाहार का ही उपयोग करना चाहिए। इससे यह परंपरा ही नहीं है, ये तो धार्मिक परंपरा है। सात्विक भावों की रक्षा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक अपने जीवन में जो परिवार के साथ स्वयं परंपरा चली है वह परंपरा धर्म के रूप में है और आदि के धर्म के रूप में है, इसलिए उसको जीवित रखना है। अभी जब तक पंचम काल का अंतिम घड़ी नहीं आए तब तक के लिए फिर बाद में वैसे ही नष्ट होना है। उससे पहले आप लोग इसका पालन करके आगे के जीवन के जो हमारे लिए शेष मुक्ति के मार्ग में काम आने वाला है उसकी भूमिका अभी से आप तैयार करना प्रारंभ कर दो। अपने मित्र मंडली को भी कह दो, भैया ये बहुत दुर्लभ पर्याय हम लोगों को उपलब्ध हुई है और हमें तो ये काम करना ही है। अज्ञान दशा में जो कर्मों को हमने बांधा है, ज्ञान दशा में उनकी धोना, उनकी निर्जना करना यहीं पर संभव है। ऐसे कर्म भूमि में हमें तब तक हे प्रभु जन्म मिले जब तक आप जैसे हम नहीं बने। अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य जी को जाने के लिए